तो प्रभु का धन्यवाद हो। अ, आज भी हम वचन सुनेंगे और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी जो वचन आपका दिल में प्रभु मनन कर रहे हैं, क्या सिखा रहा है प्रभु, वो ये आप भी बांट सकते हैं। सो आज ब्रदर ऋतिक का तो कुछ प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, तो सिस्टर सोनाली आप लाइन हैं? Yes, brother. ओके, ओके, थैंक यू। सो वी वर थिंकिंग लास्ट वीक अबाउट बीइंग अ लिविंग सैक्रिफाइस। और पिछले सप्ताह से हम ये सीख रहे हैं कि हमें एक जीवित बलिदान बनना है। बिकॉज व्हाई शुड वी बी अ लिविंग सैक्रिफाइस? और क्यों हमें एक जीवित बलिदान बनना है? Because these are the type of people will enter to heaven and have fellowship with the Lord. और क्योंकि इसी तरीके के जो लोग हैं वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वो परमेश्वर को भाएंगे। A sacrifice, living sacrifice means where we don't do our selfish will, but to do God's will. और एक जीवित बलिदान होने का मतलब है कि हम अपनी जो स्वार्थी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं करते हैं, प्रभु की इच्छाएं पूरी करते हैं। We are all filled with lot of selfish desires and want so many things our own way. But we have to give up our own will and say, Lord, let your way be done. We cannot understand God's ways, but God, we must yield our lives to God. और हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, पर हमें कहना है कि प्रभु मैं अपने आप की इच्छा नहीं पूरी करना चाहता हूँ, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना है। These are the people that the Lord loves and will gather together. और ये जो लोग हैं वे आपस में मेलजोल रखते हैं और प्रभु को भाते हैं। And that is why that is a true sign whether really are following Jesus or not. और ये जो है सच्चा एक चिन्ह है वो बताने के लिए कि हम सच में प्रभु का पीछा कर रहे हैं या नहीं। When Jesus came into this world, he gave so many blessings, earthly blessings and spiritual blessings to so many people. और जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो सबको भौतिक आशीषें और आत्मिक आशीषें दोनों दी है। He healed people, he gave people food, he helped them and comforted them, he blessed their children, and he also freed them from the power of sin and removed evil spirits from their lives. उन्होंने बीमारों को चंगा किया है, भूखों को खाना खिलाया है और बहुत सारी जो दुष्ट आत्माएं थी, बुरी आत्माएं थी, उससे भगाया भी है। We know about the 10 lepers. 10 lepers cried out to God for help, Jesus for help, and he healed them. और जैसे कि हम जानते हैं इस कहानी को, जब 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे तो प्रभु ने उन्हें चंगाई दी थी। But only one came back to give thanks to God. पर सिर्फ एक ही लौट कर आया था प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। The other people took it for granted that they are Jews, they are children of God, we should get all the healing, and they went away on their own world and lived their own life without God. बाकी सबने तो इसे यूं ही ले लिया कि हाँ ठीक है, हमें चंगाई मिल गई, और वो पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने और अपने काम में लग गए। Because of that, they lost their salvation. They only got physical blessing, but they didn't get spiritual blessing. और इसी कारण उन्होंने अपना उद्धार खो दिया। उन्होंने शारीरिक चंगाई तो पाली पर आत्मिक चंगाई से वंचित रह गए। God is so good to everybody. प्रभु तो हम सभी के लिए भला है। He is good to unbelievers also. और वो एक अविश्वासी लोगों के लिए भी भला है। In spite of all the sin that they do, God does not kill them, does not do evil to them, but He still gives them so much blessing and long life and long years to live. और बहुत सारा पाप करने के बाद भी प्रभु उन्हें नष्ट नहीं करते, प्रभु उन्हें लंबी आयु देते हैं, आशीष भी देते हैं। So that at least once they will return from the wicked ways and turn to God, and rather than do their own will. ताकि उनमें से कोई एक लौट कर आए और कहे कि प्रभु अपनी नहीं, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। When we do our selfish will, we destroy ourselves. यदि हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं तो हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। But when we do God's will, it goes well with us. और यदि हम प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। And to do that, we have to be a living sacrifice. और ये करने के लिए हमें एक जीवित बलिदान बनना होगा। We have to say, Lord, whatever happens, Lord, I want to follow you. I want to give thanks to you in every situation because you are working everything for my good. हमें कहना है कि प्रभु चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपके पीछे चलूंगा, सारी बातें मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न कर रही है। Doesn't matter if everybody is against me, friends are against me, relatives are against me, other believers are against me. कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु कि सब मेरे विरोध में हैं, चाहे रिश्तेदार, चाहे दोस्त, चाहे कोई भी लोग मेरे विरोध में क्यों ना हो। It doesn't matter if I don't get a good job or a child or a marriage or any other earthly thing.
और कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु, यदि अच्छी नौकरी भी ना हो या शादी भी ना हो, बच्चे ना हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस संसारिक आशीषों का भी। Thank you, Lord, that you have given yourself to me and I've experienced your peace and your joy and the presence of your spirit in my life. पर प्रभु आपका धन्यवाद कि आपकी शांति, आपका आनंद और आपके प्रेम को, आपकी आत्मा को मैंने इस जीवन में महसूस किया है। When we give our lives to the Lord and repent and come to Him, God fills us with the Holy Spirit. और जब हम प्रभु के पास आते हैं पूरा पश्चाताप मन से, तो प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भरते हैं। And He gives us the taste of heaven. और हमें स्वर्ग का जो स्वाद चखने को मिलता है। So we see in the second Corinthians chapter 1. हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय verse 21 and 22. 21 और 22 वचन। Now he who establishes us with you in Christ and anointed us is God, who has also sealed us and given us the Holy Spirit in our hearts as a pledge. और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया। So when we come to God, God anoints us with the Holy Spirit in verse 21. और जैसे वचन 21 कहता है कि हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक करता है। And we experience fellowship with Jesus Christ. और हम अनुभव करते हैं परमेश्वर के साथ एक संगति का। And that is a seal on our life. God puts a seal that I have given you the Holy Spirit and you are mine forever in this world. और ये प्रभु यीशु मसीह की छाप है हमारे ऊपर। ये प्रभु यीशु मसीह छाप देते हैं हमारे ऊपर कि हम इस संसार के नहीं हैं। And that is His promise. He has given it as a pledge or an advance experience for us. और ये हमारे लिए प्रभु जो है हमारा आगे से आगे हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं। It is like an earnest money. When you buy a big house or something, we give a small deposit in advance. और ये उसके अनुसार ही, जैसे कि हम कोई नया घर या गाड़ी कुछ खरीदे तो हमें कुछ पैसा पहले से जमा करना होता है। It is a small amount. It's maybe if you buy a house of 1 crore, you give 50,000 as advance. और जैसे कि कोई 1 करोड़ का घर हम खरीद रहे हैं तो 50,000 या 50 लाख रुपए हमें पहले से देने पड़ते हैं। So that shows that we are booked by the house in our name. और इसका मतलब ये है कि ये घर हमने हमारे नाम पर ले लिया है, हमने उसको बुक किया है। So the God also, when we commit our lives to the Lord, He gives us the Holy Spirit as an advance of what God is going to do in our life. और इसी प्रकार ये है कि हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हमें पहले से ही प्रभु पवित्र आत्मा हमें देते हैं। And that is a little advance that we experience the peace and the joy and the love of God in our own life. और प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु का प्रेम जो है हमारे जीवन में आता है। And we know that we are the children of God. All our past sins we know are forgiven. There is freedom in our life. There's joy in our life, and we begin to thank and praise the Lord. हम जानते हैं कि जो हमारे पुराने पाप थे वो क्षमा हो चुके हैं, प्रभु की संतान है, हम आजाद हो चुके हैं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। This is the experience of every true believer. और ये एक सच्चे विश्वासी का अनुभव हो सकता है। But if we are not sincere in repentance, then God will not give us the Holy Spirit. यदि हमें पश्चाताप के मामले में यदि हम ईमानदार ना हो, यदि हम पश्चाताप ना करें तो प्रभु हमें आशीष नहीं देंगे। If we still want to love our sin and do not forgive other people, God will not give us the Holy Spirit. यदि हम दूसरों को माफ ना करें और ऐसी आदतों को ना छोड़े तो प्रभु अपने पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे। But those who have committed their life to the Lord say, Lord, I want to follow you and I want to repent from all my sins. I want to be a disciple. God gives us the Holy Spirit. यदि हम कहें कि प्रभु मुझे आपका पीछा करना है, प्रभु मुझे आपका चेला बनना है, आपके लिए जीना है, तो प्रभु पवित्र आत्मा देंगे। And this is a foretaste, a taste of heaven in our own life. और ये जो है हमारे जीवन में एक स्वर्ग का जो अनुभव है, उसका स्वाद है, वो चखने के लिए मिलेगा। And then Psalm 34 says, so taste and see that the Lord is good. और भजन संहिता 34 कहता है कि चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है।
And once we taste heaven, we say, I don't want to go back to my old life with my friends and my relatives and my neighbors and all the bad habits. I want to get more of this heavenly life. और जब एक बार हम उस स्वर्ग का स्वाद चख लेते हैं तो हम कहेंगे कि नहीं प्रभु, अब नहीं चाहिए ये संसार और ये रिश्तेदार और चाहे कोई संसार का जो भी अभिलाषा है वो सब, इसमें वापस नहीं जाना है, पापों में वापस नहीं जाना है. So we keep on repenting and obeying God in everything that God speaks to us. और यदि हम पश्चाताप करते रहें, प्रभु की आज्ञा को मानते रहें, तो प्रतिदिन प्रभु हमसे बातचीत करेंगे. So then the peace of joy and the love of God and the joy of the Holy Spirit keeps on increasing and multiplying in our life. और प्रभु का जो प्रेम, आनंद और शांति है, पवित्र आत्मा की जो आनंद है, वो हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा, दुगना होता जाएगा. The more we love God, the more less we love the world and the things of this world. जितना ज्यादा हम प्रभु से प्रेम रखते जाएंगे, उतना ज्यादा जो संसार के लिए प्रेम है जो कम होता जाएगा. As the Apostle Paul said, I count all these things as rubbish, all the attractions of this world. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इस संसार की सारी बातों को मैं कूड़ा कचरा समझता हूँ. Compared to knowing God, I want to throw away all this rubbish in my life and know God in a much more closer way. और प्रभु को जानने की तुलना में इस संसार की सारी बातें, सारी चीजें मेरे लिए कचरा है, मैं फेंक दूंगा. So that is why what we say in that when we come to break bread, we say, Lord, I thank you for loving me. Now I'm going to obey you. You died for me. I'm going to live for you only. और उस समय को याद करिए जब हम रोटी तोड़ते हैं प्रभु के लिए, तो हम कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम रखता हूँ और प्रभु अब मैं अपनी इच्छा नहीं आपके मार्गों पर चलूंगा. So when we are sincerely doing that every day, the Lord becomes very close to us. और यदि हम बहुत ही गंभीरता से रोज इस तरीके से चलेंगे तो प्रभु हमारे बहुत करीब रहेंगे. In Psalm 50 verse 5, भजन संहिता 50 5वां वचन. Yeah, Psalm 50, Psalm 55. It's a beautiful verse. It says, gather my godly ones to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. और ये बहुत ही एक सुंदर वचन है. 5वां, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है. So God himself is saying, I want to see my people who are godly, who have my true saints, the separated ones, those who have sacrificed their life, their will, and their selfish will for my sake. और प्रभु खुद इस बात को कह रहे हैं कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करो जो मेरे बच्चे हैं, जो अलग किए गए हैं मेरे लिए, जो सच्चे संत हैं और जो मेरे सच्चे मार्ग पर चलते हैं. Because they have made a covenant with me in the water baptism. और क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जल का जब बपतिस्मा लिया था, जब एक वाचा बांधी है. And not only that, whenever we break bread, it's a covenant with God. As Jesus died for me, Lord, now I'll also live for Jesus. और जब हम रोटी भी तोड़ते हैं तो भी एक वाचा बांधते हैं कि यीशु आप मेरे लिए मरे हैं और मैं आपके लिए जीऊंगा. So God says, gather. I want to see all those people, gather them for me, all my godly ones or my saints. और प्रभु कहते हैं मेरे लिए सबको इकट्ठा करो, मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चों को जो अलग किए गए हैं मेरे लिए. And God is always in the midst of such people. और प्रभु उनके मध्य में रहते हैं हमेशा. God doesn't like people who tell lies and are hypocrites. और प्रभु उनको पसंद नहीं करते जो झूठ बोलते हैं, ढोंग करते हैं. So then we begin to thank God for what he has done for our lives, and we say, Lord, I want to live for you just as you gave your life for me and freed me from the power of the devil and from all sin. तो यदि हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए नहीं जीऊंगा, प्रभु आपके लिए जीऊंगा, मेरे को सारे पापों से क्षमा करिए, मुझे शुद्ध करिए, आजाद करिए. Verse 14 of Psalm 50, it says, offer to God a sacrifice of thanksgiving and pay your vows to the Most High. और 14 वचन कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर. In the book of Psalms, always it says about giving thanks to God for all the goodness and the greatness of God. और इस भजन संहिता में हमेशा ये ऐसा लिखा होता है कि प्रभु की भलाइयों के लिए और उसके कामों के लिए जो हमारे लिए किए गए हैं उसका धन्यवाद करो. When we obey God in small things in life every day, we see the greatness of God and the goodness of God and the horrible things that are there in this world. और
जब हम छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे उन छोटी सी आशीषों के लिए भी, तो प्रभु जो है प्रभु अपनी भलाई को हमारे लिए दिखाएंगे। It says we must pay our vows. Whatever we have tell the Lord, I will follow you. Yes, I will follow you in small things and big things in my life. और अब यहाँ पर कहा गया है कि बलिदान चढ़ाओ। हमें कहना है कि प्रभु हाँ, मैं आपको अपने जीवन जो है अपने उसको बलिदान करके चढ़ाऊंगा। That means we say, Lord, I will obey you. Whatever your word says, I will always obey. और इसका मतलब ये है कि प्रभु को कहना है कि हाँ प्रभु, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, जो कुछ भी आप कहते हैं मैं मानूंगा। I'll try to do my best to obey you. मैं अपना बिल्कुल उत्तम दूंगा आपकी आज्ञा को मानने के लिए, Because what you have done for my life, क्योंकि जो कुछ आपने मेरे लिए भलाई की है, even it's difficult, Lord, I will want to please you. चाहे वो मुश्किलात क्यों नहीं हो, पर फिर प्रभु मैं आपको खुश करूंगा। So when we do our best to please the Lord, यदि हम अपना उत्तम देते हैं प्रभु को खुश करने के लिए, and we know that because our conscience will be clean and before God and before man. और यदि हम जानते हैं कि यदि हमारा विवेक शुद्ध है प्रभु के सामने और व्यक्तियों के सामने भी, then we are in the presence of God. तो हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। Then what verse 15 says, and call upon me in the day of trouble, and I will rescue you and you will honor me. तो फिर 15 वचन कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। So when we are obedient to God and want to please God, then we can call to God in our time of trouble, any type of trouble. यदि हम प्रभु के आज्ञाकारी हैं, यदि हम प्रभु को खुश करने वाले हैं, तो हम किसी प्रकार की मुसीबत में क्यों ना हो, हम कभी भी प्रभु को पुकार सकते हैं। Because we follow the Lord, we will go through a lot of troubles in our life. क्योंकि हम प्रभु का पीछा कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी मुसीबतों से हमारा सामना होगा रोज। But it says, I shall rescue you and you will honor me. और क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। So definitely God will rescue us from all our troubles and problems that we find it so difficult and pressing upon us when the devil attacks us and so many temptations are there. The Lord will definitely rescue us. और निश्चित रूप से प्रभु का वचन सच्चा है, और प्रभु जो कहता है कि प्रभु हमें छुड़ाएगा, तो प्रभु अपने जो शैतान के जो बंधन है, उसकी चालें हैं, या फिर इस संसार का प्रलोभन है, अभिलाषाएं हैं, तो उससे छुड़ाएगा। In 2 Timothy, दूसरा तीमुथियो chapter 3, अध्याय 3, and indeed, verse 12, and indeed, 12 all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. वचन 12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। So we will face a lot of persecutions and troubles from people and from our relatives and our friends everywhere. और हमें बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, लोगों में बहुत सारी सतावट को हमें सहना है। Because the spirit of the devil is in their life, and many believers also will try to persecute us. क्योंकि शैतान का आत्मा उनके अंदर रहेगा, और बहुत सारे विश्वासी भी हमें सताएंगे। All the believers who do not want to repent will hate the true believers. क्योंकि जो विश्वासी है, वो यदि सच्चा पश्चाताप नहीं कर सकते हैं, तो वे सच्चे विश्वासी से हमेशा जलन रखेंगे। So even if there are believers who have come to the Lord and who have obeyed the Lord, and then they start disobeying, then the evil in their life, they hate the true children of God. और कोई व्यक्ति है, यदि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, पहले पश्चाताप करता है, पर फिर से मन फिरा लेता है, अनाज्ञाकारी हो जाता है, तो सारा जो शैतान है उसके अंदर घुस जाता है, वो सच्चे विश्वासी से नफरत करने लगता है। That is why a lot of backslidden believers hate the true believers. बहुत सारे पीछे हटे हुए विश्वासी सच्चे विश्वासी से नफरत करते हैं। That is a classical example of Judas. Even though Jesus did so much good for him, he wanted Jesus to be he betrayed the Lord. और एक यहूदा का उदाहरण ले लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा भलाई करी थी, पर फिर भी उसने प्रभु को धोखा दिया था। And even all the Pharisees, and although they had the Bible in their hand, they hated the Lord. और फरीसियों को ले लीजिए, भले ही उनके हाथ में बाइबल थी, पर फिर भी उन्हें प्रभु से बैर रखा। They just wanted to kill him.
वो उसे मारना चाहते थे। The same way, all the religious people wanted to kill the Apostle Paul. और इसी तरीके से प्रेरित पौलुस को भी जो धर्मी लोग थे वो मारना चाहते थे। So you and I also will face lot of trouble in our own life. और आपको और मुझे भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना है अपने जीवन में। So what we have to do is to thank God and to please God by living a good conscious life, and then we can cry out to God for help and God will rescue us. हमें क्या करना है? प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु को खुश करने वाला जीवन जीना है, तो फिर हम प्रभु को पुकार सकते हैं किसी भी मुसीबत में। And then we will honor him, say, Lord, you are great and mighty, start praising him. फिर हम उसका आदर करेंगे, उसकी महिमा करेंगे कि प्रभु आप भले हैं हमारे जीवन में। How can you and I honor God? कैसे हम प्रभु का आदर कर सकते हैं, मैं और आप कैसे? By giving thanksgiving and praises and worship and adoration to God. तो हम प्रभु की स्तुति, महिमा और धन्यवाद करते हुए उसका आदर कर सकते हैं। So when God rescues us from so many problems, we can give praise to God because God does so many of these miracles in our life and saves us. और क्योंकि प्रभु ने हमें छुड़ाया है बहुत सारी मुसीबतों से, तो हम प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, उसकी नाम की महिमा दें। All of us can testify that God has done so many good things to us, and in our troubles, God has saved us. और बहुत सारे लोग गवाही दे सकते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, उसने मुझे बहुत सारी मुसीबतों से छुड़ाया है। And that is why we praise the Lord more and more. और इसी तरीके से हम प्रभु की स्तुति और महिमा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा। But God doesn't love people who are insincere. और प्रभु उनको पसंद नहीं करते हैं जो अनाज्ञाकारी है, बात नहीं सुनते। Those who don't want to follow the Lord as well as know their own will. जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं पर अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहते हैं। Those who don't want to humble themselves and they make all sort of excuses. जो अपने आप को नम्र नहीं करते और अनेक तरीके के बहाने बनाते हैं। It reads in verse 16 onwards of Psalm 50. और हम भजन संहिता 50 में verse 16 onwards. 16 वचन को पढ़ेंगे। But to the wicked God says, what right have you to tell of my statutes and to take my covenant in your mouth? For you hate discipline, 17, for you hate discipline and you cast my words behind you. When you see a thief, you are pleased with him and you are associate with adulterers. You let your mouth loose in evil and your tongue frames deceit. You sit and speak against your brother, or you slander your own mother's son. These things you have done and I kept silent. You thought I was just like you. I will reprove you and state your case in order before your eyes. Verse up to 16 to 21. 16 से 21 वचन तक। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती है। तू तो बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और मेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग करके दिखाऊंगा। So the Lord says that if we hate discipline, the difficult situations of life, then we are not taking the words of God seriously in our own life. और यदि हम अपने जीवन में इस संसार की बुराइयों को कर रहे हैं, मतलब इस प्रभु के वचन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। We are thinking that God's word is like traffic rules. और हम इस प्रभु के वचन को एक ट्रैफिक के नियमों की तरह ले रहे हैं। Sometimes we obey, sometimes we don't obey. कभी-कभी हम उसका पालन करते हैं तो कभी-कभी नहीं भी करते हैं। But God wants us to have a fear and trembling in our own life when we see the word of God. Sorry brother, please repeat. When God wants to have a fear in our life and a trembling before God when we hear the word of God. और प्रभु पर चाहते हैं कि हम परमेश्वर का भय जो है हमारे अंदर रहे, प्रभु की आज्ञा को हम माने। That we are associating with adulterers and people who are stealing money. We are fellowship with people, unconverted people who are doing the wrong things.
और यहाँ पर वचन कहता है कि फिर तू उनकी संगति करता है जो चोर है, परिस्थिति गमन जो करते हैं उनका सहभागी बनता है। And you're talking all evil things, gossiping, backbiting against the brothers and sisters in Christ. सारे बुराई करता है, जो मसीह में भाई बहन है उनकी चुगली करता है, पीठ पीछे बुरी बातें कहता है। And God says, "Say, I just keep quiet when you are doing all this." और प्रभु कहता है कि मैं चुप रहा जब तू ये सब कर रहा था। But one day you'll have to give an account of your life, and never give you. I will take away the Holy Spirit from your life. पर प्रभु ने कहा कि इस बात का लेखा तुझे एक दिन देना होगा और पवित्र आत्मा में तुझसे ले लूंगा। And verse 22 says, "Now consider this, you who forget God, lest I tear you into pieces, and there be none to deliver." और 22 वचन कहता है, हे ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पाट डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। See, we have to remember God always and ask Him for help and pray to Him from our heart. प्रभु को हमेशा हमें याद रखना है, अपने पूरे हृदय से उसको धन्यवाद करना है, उसे पुकारना है। There are so many believers who forget God. बहुत सारे विश्वासी प्रभु को भूल चुके हैं। Why do they forget God? क्यों वो प्रभु को भूल गए हैं? Because they are so busy in all the worldly enjoyment and all sort of sin. क्योंकि वे संसार की जो पाप है, उनकी अभिलाषाएं हैं, जो मजा है उनको ले रहे हैं। So many worldly desires have come to so many believers' lives. बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में इस संसार का प्रलोभन आता है। Because of that, they grumble and complain, and then they don't give thanks to God. क्योंकि वे कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, प्रभु को धन्यवाद नहीं करते। And God will say, one day you heard the word of God and you're forgetting me. You're running after so many idols of this world. और प्रभु का वचन कहता है कि तुम बातों को नहीं सुनते हो, तुम उस मूर्तियों के पीछे भाग रहे हो। And for them there will be a terrible punishment. और इसके लिए उन्हें भयानक सजा का मिलेगी उन्हें। But that is why we must always encourage and exhort and warn our brothers and sisters in Christ to be faithful to the Lord. और इसलिए हमें अपने जो मसीह भाई बहन हैं उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहना है कि प्रभु के पीछे चलते रहना है। But God has hope for those who obey Him. और हमारे लिए एक आशा है, जो हम आज्ञाकारी हैं, हमारे पास एक आशा है प्रभु की। The verse 23 says, "He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me, and to him who orders his way aright, I will show the salvation of God." 23 वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। It is known as a sacrifice of thanksgiving. और हमें इसे धन्यवाद के बलिदान कहा जाता है। Why is the sacrifice? Because when the difficult situations come, we still praise the Lord and thank the Lord for His goodness. और ये ऐसा बलिदान ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धन्यवाद कहते रहना है, प्रभु के पीछे चलते रहना है। Because God is God from beginning to end. He will never leave us and forsake us. प्रभु आदि से अंत तक हमारा परमेश्वर है, हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Just as Job said, his wife told him, "Job, you curse God and die." जैसे कि अय्यूब ने कहा था कि जब उसकी पत्नी ने कहा था कि तुम मर जाओ। So because she was very frustrated with all these problems that are coming. क्योंकि वो बहुत तंग आ चुकी थी, ये जो मुसीबतें उनके जीवन में आ रही थी उससे बहुत थक गई थी वो। And what Job said. तो अय्यूब ने क्या कहा? Job chapter 2 verse 10. He told her, Job chapter 2 verse 10. हाँ, ठीक है। अय्यूब 2 अध्याय 10वां वचन। He said to her, "You are speaking like one of the foolish women speaks." उसने कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। So many relatives and friends, even in our home and outside, speak like the foolish women, not like the wise women. और बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, वो एक मूढ़ स्त्री की तरह बातें करेंगे। Because they are keeping their minds and their attention on the worldly things. क्योंकि उनका जो दिमाग है, उनका जो पूरा ध्यान है, वो इस संसार की अच्छी चीजों में लगा हुआ है। So when these worldly things go away, or they don't get these worldly things, they start grumbling and they start cursing God. और ये संसार की चीजें जब उन्हें मिलती नहीं, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो वे फिर कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लग जाते हैं। But what did Job say? Shall we not indeed accept good from the Lord and not accept adversity?
और यहाँ पर अय्यूब कहता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? So that's why it says, in all this, Job did not sin with his lips. और यहाँ लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। So he praised God and honored God in his difficult situation. उसने उस कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रभु का आदर किया। Even though he did not the anointing of the Holy Spirit on his life, he still thanked God and praised God. यद्यपि वो अभी तक पवित्र आत्मा से कोई भरा हुआ नहीं था, फिर भी उसने परमेश्वर की धन्यवाद किया, स्तुति की। God has given us the Holy Spirit. प्रभु ने हमें Amen. पवित्र आत्मा दिया है। So God, the Holy Spirit reminds us to thank and praise God that God is working everything for your good. और प्रभु का जो पवित्र आत्मा जो है हमें याद दिलाता है कि हमेशा धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे जीवन में भलाई की है। So that's why we believe God and we praise Him. और फिर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। So that is why it is not a sacrifice. When we don't feel like it, we praising God, we trusting God and praising Him. और इसलिए इसको बलिदान कहा जाता है, क्योंकि यदि हमारा मन भी ना हो कि परिस्थितियों को देखकर, पर फिर भी हमें धन्यवाद करना है, स्तुति करना है। Because we believe God's word that everything is working for good in my life. क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न कर रही है। That is how I become a living sacrifice. और इसी तरीके से मैं एक जीवित बलिदान बनूंगा। And that is why when God sees that, God is well pleased and He anoints me with the Holy Spirit more and more. और फिर प्रभु जब देखेंगे तो प्रभु खुश होंगे मेरे जीवन को देखकर, और फिर प्रभु हमें आशीष देंगे ज्यादा से ज्यादा। And the more I begin to praise God and thank Him. और फिर मैं और प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करने लगूंगा। We pray to God, but we praise God more. हम प्रभु से प्रार्थना तो करेंगे, पर प्रभु का स्तुति और धन्यवाद उससे बढ़कर करेंगे। Recently, I was told that I had some problem reaching the railway station and it was getting late. God gave me a song in my heart, told me it is well with my soul. God, everything is good, you're working well. I began to praise the Lord. हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ कि रेलवे स्टेशन पहुंचने में मुझे कुछ देरी हो रही थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी, तब प्रभु ने अपना गीत मुझे मेरे मन में दिया। प्लीज रिपीट द सॉन्ग। So I was relaxed and as peaceful. I said, Lord, whatever has happened should happen for the glory of God. तो फिर मुझे सुकून मिला, प्रभु ने एक गीत दिया और मैंने कहा जो कुछ भी हो रहा है मेरी भलाई ही के लिए है। All the tension goes away. सारा जो चिंता थी वो चली गई। When we put our burdens on the Lord and give thanks to God. और प्रभु के ऊपर सारा बोझ डाल दिया और प्रभु को धन्यवाद किया। Because God has authority and controls everything in this world. क्योंकि प्रभु का जो नियंत्रण है हमारी चीजों में, इस संसार पे पूरे के ऊपर प्रभु का नियंत्रण है। And when we believe that and confess it, everything works out well and God will answer our prayers and rescue us. और यदि हम अंगीकार करें कि हाँ सब कुछ मेरे अच्छे के लिए है, तो प्रभु हमें छुड़ाएंगे हर एक मुसीबत से। So when we praise God and thank God, we know that we are in the presence of God. यदि हम प्रभु की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो हम समझ लें कि हम प्रभु की संगति में हैं। And it is the atmosphere of heaven in our life. और ये है जो स्वर्ग का वातावरण होगा हमारे जीवन में। That's why we should always sit in the heavenly places, as it says in Colossians chapter 3. We are seated in the heavenly places. और जैसे कुलुसियों में वचन कहता है कि हम ये जो स्वर्ग के स्थान में हैं। In the earthly, we're sitting in the earthly places, and we always grumble and complain like all the people around us and all the unbelievers and so many unbelieving believers. यदि हम इस पृथ्वी की जगह पर बैठे हैं तो हम हमेशा कुड़कुड़ाते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, शिकायतें ही करते रहेंगे। And when I do that, I will always obey God in everything that He says in Psalm 23. I will order my way right. I set the things right in my own life. भजन संहिता 23। And to him who orders his way aright, I will show the salvation of God. तो सर वर्ड्स बता दीजिए। Last verse. Psalm 50, last verse. ओके। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा। Yes, and we see whenever God shows something wrong in our life, we have to set it right. और जब कभी प्रभु हमारे जीवन में कुछ गलत दिखाए हमें उसको ठीक करना है।
If there is lies in our life, we must set it right. Say, no, I will speak the truth and go and confess the lie that I told. और यदि हमें प्रभु हमें जीवन में दिखाई कि हम झूठ बोलते हैं, तो हमें ठीक करना है और कहना है कि हाँ, मैं इस बात को सच भी करूंगा. If I spoken rudely to anybody or something, I must go and apologize. यदि हमने किसी से बहुत ही गलत तरीके से बात की है, तो हमें जाना है और माफी मांगनी है. If they are spending too much of my time and wasting my time on useless things, I must set those things right. यदि हमने अपने समय को व्यर्थ बातों में लगाया है, व्यर्थ किया है अपने समय को, तो हमें उसको ठीक भी करना है. You have gossiped about other people and backbited on other people, go and confess it before God and confess it before that person. यदि हमने पीठ पीछे कुछ बातें की है या चुगली की है, तो प्रभु के सामने मानना है और व्यक्ति के सामने भी मानना है. So the Lord, when we humble ourselves like that, God will give us salvation from all gossiping, backbiting, the sexual lust, and all the other love of money and hatred and unforgiving spirit. यदि हम अपने मन में इस बात को सच्चे रूप से मान लेते हैं, तो प्रभु हमें छुटकारा देंगे गलत आदतों से, बुराइयों से, जो व्यभिचार हम करते हैं उनसे भी. And all, I will experience the salvation of God in my life. और फिर प्रभु का जो उद्धार है उस अपने जीवन में महसूस करने पाऊंगा. Salvation from anger. जो उद्धार मिलेगा हमें अपने गुस्से से. Salvation from anxiety. चिंताओं से मिलेगा उद्धार. Salvation from the love of money. पैसों के प्रेम से. Salvation from all pride and all the high thinking about myself. सारे घमंडी विचारों से, जो ऊंची सोच हमारे बारे में रखते हैं उनसे. So God is working in our life as we offer ourselves as a living sacrifice and obey Him. God gives us more and more thanksgiving and praise. प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे यदि हम अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं प्रभु को. And that's how we draw closer to God and know that God, we are acceptable to God. और फिर हम देखेंगे कि हाँ, परमेश्वर की जो शांति हमारे जीवन में है, प्रभु को बहाने योग्य है. How do you know that you are living in fellowship with God? कैसे पता चलेगा आप कि आप जी रहे हैं परमेश्वर की संगति में? You'll always be thanking God and praising God. कि आप हमेशा धन्यवाद और स्तुति करते रहेंगे प्रभु का. Because that is the atmosphere of heaven. क्योंकि ये स्वर्ग का वातावरण है. The atmosphere of heaven and earth and hell is always grumbling, complaining, and finding fault with everybody. इस संसार का और जो नरक है उसका वातावरण यही है कि हमेशा कुड़कुड़ाते रहना, बड़बड़ाते रहना, शिकायतें करना. And taking so much tension. और बहुत सारी चिंताएं करना. People in this world are full of tension. इस संसार के सारे लोग चिंताओं में हैं. And all the believers, so many believers also full of tension. और बहुत सारे विश्वासी भी चिंताओं में भरे हुए हैं. Because they don't trust God and believe God. क्योंकि वे विश्वास नहीं करते, प्रभु की आज्ञा को मानते नहीं. And they don't obey God also. प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते. That's why the lives go down and down and down and becomes worse and worse. क्योंकि फिर उनका जीवन बहुत ही नीचे स्तर से जाता है और बद से बदतर होता जाता है. So, my brothers and sisters, God wants us to be a living sacrifice, to come with a humble heart before Him and thank Him and say, Lord, my life belongs to you completely. I will live for you. प्रभु चाहते हैं कि हम जीवित बलिदान बने, प्रभु की ओर फिरे और कहें कि प्रभु, मेरा जीवन जो है आप ही से ताल्लुक रखता है, मैं आपके लिए हूँ. I don't want to do my will, my desires. I want to do please you. मैं अपनी इच्छाएं नहीं पूरी करूंगा, मेरी इच्छाएं नहीं प्रभु, आपको खुश करूंगा मैं. So when we do this simple thing, each one of us, we find that the joy of God and presence of heaven will be on our lives. यदि हम में से हर एक जन यदि इस छोटी सी बात को करते हैं, तो जो स्वर्ग का जो वातावरण है, प्रभु की शांति हमारे जीवन में आ जाएगी. Every day of our lives. प्रतिदिन करना है. And it will become better and better with us. और ये बेहतर और बेहतर होता जाएगा. फिर we will go from glory to glory. हम अंश करके बदलते जाएंगे. So praise the Lord. प्रभु की स्तुति. Can you, brother Ratna Swami, share? I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचन के लिए धन्यवाद. We heard that living sacrifice means selfless life. और यहाँ पर हमने सीखा है कि जीवित बलिदान करना मतलब एक बिना स्वार्थ के जीवन जीना. So 1 Corinthians chapter 10 verse 24. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 24. Let no one seek his own, but each one
the others' well-being. कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की भी। So we can test ourselves that we are whether selfish or not by this. We always seek others' well-being. और अपने आप को परख सकते हैं ये इस वचन के साथ कि हम अपनी ही भलाई देखते रहते हैं या दूसरों की भी सोचते हैं। Then Romans 12 verse 10. रोमियो 12:10 उसका Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. ब्रदर वर्ड 12:10. 12:10. रोमियो Romans. 12 हाँ उसका 10वां वचन, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। Yeah. And in respect, we respect others more than us. हमें दूसरों का आदर करना है अपने से बढ़कर। Suppose if others don't respect it, it will not affect us. उदाहरण के रूप में यदि कोई हमारा आदर ना करता हो तो हमें गुस्सा नहीं होना। That is the meaning of giving preference to honor to others. और इसका मतलब ये है कि हम उसको आदर दे रहे हैं, उसको पहला मान रहे हैं। Love one another kindly affectionate means verse 13. 13 वचन, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। Yes. Whether we distribute or whether we know the needs of our brothers and sisters. और यदि हमें पता चले कि हमारी जो भाई बहन है उसको कुछ आवश्यकता है, some brothers, some sisters may need our comfort, encouraging. यदि किसी भाई या बहन को हमारी सहानुभूति की या फिर प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहित होने की आवश्यकता लग रही है, not only material needs but this kind of encouragement also one kind of need. और सिर्फ इसी प्रकार से नहीं, यदि कोई वस्तु की भी आवश्यकता लग रही है। So this is the some test, my dear brothers and sisters. तो ये एक परख है यदि हम अपने बारे में सोचते हैं या उनके बारे में भी सोच रहे हैं। So let us ask God, thank Him, pray to help others by the grace of God. Amen. तो इसलिए हमें प्रभु को पुकारना है, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है और उनके लिए भी मांगना है। आमीन। Anybody else wants to share something? Praise the Lord. जिस with respect जो Holy Spirit का है, मैं ये बोलना चाहूँगा जो मेरे जीवन में सच है कि मैं होली स्पिरिट को ओबे करता था, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु को ओबे करता था, लेकिन ओबे करते करते जब मैं वो एक पर्टिकुलर कमांड ओबे नहीं कर पाया और तब मैंने पवित्र आत्मा मांगा प्रभु से, तो प्रभु ने मुझे लहू से ढक दिया, क्लीन किया और मुझे पवित्र आत्मा दिया। और तब से जैसे मैं जा रहा हूँ, सपोज अगर मैं कुछ गिरा तो मैं प्रभु से माफी मांगता हूँ, प्रभु से पूछता हूँ प्रभु वापस पवित्र आत्मा मुझे दे दे। तो जॉन में तो लिखा है, जॉन 14 के अंदर लिखा है कि जीसस बोलते हैं डिसाइपल्स को, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा, लेकिन उसकी जो पावर रहेगी, उसकी जो ग्रेस रहेगी ओवरकम करने को सिन, उसके लिए हमें प्रभु से माफी मांगनी पड़ेगी, उसे सेट राइट करना पड़ेगा। और इवन अगर सेट राइट करने के लिए हमें हिम्मत नहीं है तो भी हम लोग पवित्र आत्मा से बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझे आप अनुग्रह दो, आप पावर दो, आप वो सर्कमस्टेंस दो और वो विजडम दो कि मैं उसे सेट राइट करूं। क्योंकि हर एक चीज में सेट राइट करने के लिए कोई सेट रूल नहीं होता, इट्स अ होली स्पिरिट लेड थिंग। और इसमें ये चीज है कि हमें
ओबे करने के लिए ऑनेस्ट रहना पड़ता है पवित्र आत्मा से। अगर हमें पाप किया है तो हम प्रभु और परमेश्वर से बोलना चाहिए मैंने ये पाप किया है करके। दूसरों से मैंने किसको हर्ट किया है, कुछ उनको हर्ट हुआ है तो उन्हें हमें माफ करना चाहिए। प्रभु की स्तुति है। आमीन। मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं भी जॉन चैप्टर यूहन्ना के अध्याय 11 में 40 शेयर करना चाहूंगा। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो ये वचन से मुझे बहुत सामर्थ्य मिला। प्रभु ने प्रोत्साहन दिया कि ऑलवेज परमेश्वर के साथ साथ मजबूत विश्वास के साथ चलना है। जैसे पौल भी कुरिन्थियों में बोलता है कि अपने विश्वास की रखवाली करो। तो परमेश्वर जो है प्रोत्साहन दे रहे थे ये वचन से। इवन 2 बार दोबारा भी मरियम को बोले थे कि ये इसलिए बोल रहे हैं सेकंड टाइम में, उनको बताए थे ऑलरेडी। तो लेकिन उन्होंने विश्वास उनका वीक होने लगा सर्कमस्टांसेस से, परिस्थिति से, लेकिन प्रभु ने उनको फिर एनकरेज किया, बताया। तो वैसे ही रिसेंटली जब मैं एक कॉलेज 11th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट था, तो उसको फैमिली में कोई जो था मरने पर था या डेड था, और उसका लाइफ जो था एकदम लास्ट मोमेंट पे था। तो बहुत उदास था क्लास में। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो मेरे बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला डोंट वरी, मैं आप उनके लिए प्रार्थना करूंगा। तो गॉड ने ही मुझे एनकरेज किया कि उनके लिए प्रेयर करो। 1-2-3 हफ्ते के बाद वो लड़के ने वो जो स्टूडेंट था वो मुझे बोला कि थैंक यू सो मच, आपने उनके लिए प्रार्थना किया। अभी वो मेरे से हाथ मिलाया, फिर बोला ठीक है। बाद में प्रोत्साहन दे, लेकिन उसको बताया कि ये सब परमेश्वर ने किया है, और वो अभी उसका ट्रीटमेंट चालू है। और तो इससे मालूम पड़ता है कि जैसे जोसेफ भी बहुत सारा दुख से जा रहा था ऑलरेडी, लेकिन जेल में जब वो था तो जो पिलाने हारा पकाने हारा थे जो फिरौन के यहाँ काम करते थे, तो उनके लिए वो चिंता में था, तो उनको सपनों का अर्थ बताया। तो इवन हम लोग सफरिंग में भी जाते हैं और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, लेकिन उस समय हमें दूसरों के लिए भलाई करना है, उनके लिए प्रार्थना करना भूलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से खुश होते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, आवाज आ रहा है ब्रदर? हाँ, आ रहे ओके ओके, थैंक यू। अभी रोम 12 में पहला वचन जो बोल रहा है, रोम 12 में पहला वचन अभी बोल रहा था। अभी बोल रहा था। So dear brothers and sisters, there was a little problem in our internet connection. So we will close the meeting. Thank God. प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हमारा जीवन में काम कर रहे हैं। Hello, and let us live for the Lord as a living sacrifice every day and live for Him always. So दिन प्रतिदिन प्रभु हमसे जो कहता है हमारा इच्छा नहीं, लेकिन प्रभु का इच्छा होना चाहिए हमारे जीवन में। Let us do that, and we do that. The fullness of the Spirit and thanksgiving and praise will come over our life, and we'll glorify the name of the Lord. No grumbling and complaining, we'll give thanks to the Lord and be thankful to everybody that comes across our life. So this is what प्रभु हमारे जीवन में जरूर करेंगे। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करा और रोज हमारा एक जीवन बलिदान के साथ हम रोज प्रभु के साथ चलना चाहिए। So let us praise the Lord. So thank you brothers and sisters. Good night, and we'll see you on Thursday for the sisters meeting. Praise the Lord. Thank you, brother. Thank you.
Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord, Brother Joshua. Thank you, Brother Veer. God bless you. Thank you, brothers. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Wilson. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Ashwin, praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Thank Lord. you, Thank brothers you, and brother. sisters. Thank you, brother Praise the Lord. Raju. God bless you. Praise the Lord. Praise Thank the you. Lord. Thank you, brother. Praise Thank the you, Lord. God. God bless you. Praise the Lord, sir. Yes. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, brother.